अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक-ठाक, मज़े में। मेरा नाम रुहानुल हक है और आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड बहुत डिटेल डिस्कशन की थी एंड आई होप सो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको कोई सवालात हों या आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। सेकेंडली, आप में से जो लोग नए हैं और उन्होंने वीडियो भी मिस कर दी है तो वो चाहें तो जो कार्ड बना हुआ है उस पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो नए हैं वो चाहें तो इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि लेक्चर स्लाइड्स जो जो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ मेरे जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं या जो भी कोई टॉपिक्स होते हैं जिससे रिलेटेड आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या जिनसे रिलेटेड आपको इंग्लिश में फ़ायदा हो, वो सब वहाँ पे अपलोड होता है। तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स डाइव इन। अच्छा जी, तो आप में से वो लोग जो शायद ये सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, तो उन्हें बता दूं कि ये बहुत आसान है और बहुत छोटा है। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। An object complement is a word or phrase that is followed by a direct object and identifies or describes the object। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा लफ्ज होता है, एक ऐसा फ्रेज होता है जो हमेशा आता है किसके बाद? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। इस फॉलोड बाय का मतलब है कि उसके बाद आना या उसके थ्रू आना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसा लफ्ज होता है जो आता है किसके बाद या किसके थ्रू? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। और ये क्या करता है आने के बाद ये उसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको देख के बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे कि भाई ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं? हम तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से इतना परेशान हैं, क्या ऑब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे? तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी जो ऑब्जेक्ट वाली वीडियो है मैं उसमें इसको ज़रूर मेंशन करता और आपको बताता। ठीक है, उसके अंदर मैंने कंप्लीट बात करी है ऑब्जेक्ट की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलूं या सिर्फ ऑब्जेक्ट बोलूं, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। आप डायरेक्ट लिखा हुआ हो तो घबराइए नहीं। आपको मेंशन करके क्यों दिया है, आपको बताया क्यों है जब दोनों का मतलब ही एक है? वो इसलिए क्योंकि आपके सामने इस तरह की डेफिनेशन या कुछ इस तरह जब आए तो आप घबराएं नहीं। आप बोलें कि ये तो मैंने समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कोई आपसे पूछ ले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप बस ये बता दीजिए कि उसका मतलब भी सेम है और इसका मतलब भी सेम ही है। यानी अगर मैं इसको हटाकर सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख दूं इसकी जगह तो बात सेम है, मसला नहीं है। आपको यहाँ तक बात समझ में आई? और ये क्या करेगा? ये आएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी ऑब्जेक्ट की वजह से ही आएगा उसके बाद। और आने के फौरन बाद ये उसी को डिस्क्राइब कर देगा, यानी उसी की इंफॉर्मेशन दे देगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा है या वैसा है। ठीक है, वो अभी हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले अब आप देख लें इसकी कंडीशंस क्या है। अच्छा जी, सो ऑन नंबर 1 वी हैव ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन ओनली बी अ नाउन और एन एडजेक्टिव। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो एक नाउन होगा या तो एक एडजेक्टिव होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ या एक काम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को करना है। ठीक है, अब वो अपना किरदार या तो नाउन की तरह प्ले कर लेगा या तो एडजेक्टिव की तरह, यानी रोल प्ले करना है आपको एक तरीके से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ने क्या किया है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में खुद को या तो नाउन की तरह जाहिर करना होगा या तो एडजेक्टिव की तरह। अगर हम इसको कंपेयर करें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। यानी वो अपना जो किरदार है वो 3 तरीके से अदा करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? देयर कैन बी मोर देन सिंगल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिर्फ एक ही आएगा पूरे एक सेंटेंस के अंदर। क्या बोला मैंने? मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिर्फ एक आएगा अपने एक सेंटेंस के अंदर, जबकि एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड आई होप सो दैट इज क्रिस्टल क्लियर। और अब आखिरी पॉइंट जो कि सबसे इजी, मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि एक सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है।
इसी तरह एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। क्या बात मतलब, इस बात का मतलब क्या हुआ, बराबर होगा क्या है, बराबर में आके खड़ा हो जाएगा या बराबर में आ जाएगा, अरे नहीं भाई। बराबर का मतलब ये कि अब जैसे कि मैं सब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अली पागल है, तो पागल कौन है यहाँ पे, कोई दूसरा शख्स है? नहीं, पागल अली ही है। अली कौन है, पागल है, पागल कौन है, अली है। बराबर हो गए, सब्जेक्ट जो था वो आपका अली था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका पागल है। पागल को अगर इंग्लिश में किया जाए तो ये सेंटेंस पूरा बनेगा, अली इज मैड। ठीक है, MAD की बात कर रहा हूँ। तो अली इज मैड, मैड कौन है, अली है, अली कौन है, मैड है। ऐसा तो नहीं कि अली आ गया अली की जगह पे और मैड जो है वो कोई सलीम, मुश्ताक, कलीम, ऐसा कोई, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमने तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, हम तो अली की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, कैसे होगा, अभी एग्जाम्पल आ रही है, थोड़ा सब्र करो। अब मुझे पता है मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ लेकिन एग्जाम्पल दिखा नहीं रहा हूँ, उस लाइन वाइज लेके चल रहा हूँ मैं आपको, ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेशन और कंडीशंस समझ में आ गई। अब मैंने आपको कन्फ्यूजन्स तो क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के जहन में शायद घूम रहे हैं सवालात, वही जो मैं बता चुका हूँ, और कुछ चीज़ें जो शायद आपके नहीं समझ में आ रही होंगी, तो अब मैं उसको सेपरेटली मेंशन कर देता हूँ। और आप भी अपने पास अगर कहीं लिख रहे हैं नोट्स वगैरह में, तो आप इसको सेपरेटली मेंशन करें, ताकि आपको याद रहे और आप गलती ना करें। वो क्या, वो ये कि पहली कन्फ्यूजन हमारे पास कि क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ भी लिंकिंग वर्ब आता है, जैसा कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आता है। तो इसका आंसर है नहीं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हम लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और पीछे मैंने बताया बड़े साफ लफ्जों में कि हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए ऑब्जेक्ट को ही इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू आता है। लिखा था, बताया था, वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो मैं डेफिनेशन में मेंशन कर चुका हूँ पीछे। पहली कन्फ्यूजन ये है, जो आपको अपनी साइड में कहीं लिखना चाहते हैं आप लिख लें, ताकि क्लियर रहे, मसला ना हो। दूसरी क्या है कि डस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अकर एज प्रोनाउंस। क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पीछे मैंने बताया था, क्या बताया था, याद होगा। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, ये लो देखो, क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन ओनली बी आ नाउन और एडजेक्टिव। तो यहाँ वो पूछ रहा है क्या ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है यार, बोल तो नहीं हो सकते। जब आपको बता दिया गया है तो आप इतने काबिल हैं कि आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस में ही आप इनको कंसिडर कर दें, या कंफ्यूजन्स में कंसिडर कर दें, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसमें इससे घबराओ नहीं, जो ये लाइन लिखी हुई है कि बट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी अ प्रोनाउन, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले आने वाला जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट मौजूद है, वो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, एंड आई होप सो दैट इज क्लियर। अब हम फाइनली आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ये दो चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, मैं दोबारा लंबी नहीं करूँगा, इसीलिए बोल रहा हूँ पीछे जो वीडियो है उसको पहले देखो फिर इसको देखो, बोल बोल के थक गया मैं। तो आई होप सो ये भी आपको क्लियर होगा। कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली तारीफ के लिए, और कॉम्प्लीमेंट जो है विद द ई, वो है कंप्लीशन के लिए, कि कोई भी चीज़ की कंप्लीशन या किसी भी चीज़ का कंप्लीट होना। ठीक है, खैर, अब हम फाइनली आ गए हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो कि है एग्जाम्पल्स। दिल थाम कर बैठिए और अपनी अटेंशन रखिए फौरन, क्योंकि अब जो बात होगी वो बिल्कुल फाइनल होगी, क्लियर कट। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने सबसे पहली एग्जाम्पल आ रही है, जिसका है, एक मिनट, हाँ, दे इलेक्टेड हिम पॉलिटिशियन। क्या मतलब है इसका, उन्होंने उसको इलेक्ट किया यानी बनाया क्या, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन बना दिया उसको। इलेक्टेड जो है ये क्या है, आपको पता होगा ना, इलेक्शंस आप सुनते हो, इलेक्शंस 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 हो रहे हैं, तो उसमें आप इलेक्ट करते हो, यानी आप वोट वगैरह देते हो कि कोई बंदा बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई कोई कुछ बन जाए। ठीक है, तो ये उसी की बात हो रही है कि आपने किसी को पॉलिटिशियन के लिए इलेक्ट किया है। पॉलिटिशियन यहाँ इसलिए मेंशन किया है कि फिर वो कुछ भी हो, चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आपके पास जो दे है, ये क्या है, सब्जेक्ट। ये तो साफ जाहिर है और बहुत आसान है, सबको पता है।
इसी तरह इलेक्टेड जो है वो आपका वर्ब है। इलेक्ट जो होती है वो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। बहुत आसान, इजी, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है? इतना तो आना चाहिए और पता होना चाहिए। अब क्या बात आती है, हिम और पॉलिटिशियन। हिम जो है वो आपका एज अ प्रोनाउन फंक्शनैलिटी रखता है, यानी प्रोनाउंस में क्लासिफाई होता है, जिसमें यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इसको ऑब्जेक्ट बोलें तब भी ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलें तब भी ठीक है, इसलिए मैंने स्लैश लगा दिया, ठीक है? तो आपकी मर्जी है, आप जो भी बोलना चाहें। है ये क्या, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका हो गया, वर्ब आपका हो गया, ऑब्जेक्ट आपका हो गया, सब चीजें सही चल रही है, लेकिन आखिर में एक लफ्ज बच रहा है, पॉलिटिशियन। क्या बच रहा है, पॉलिटिशियन। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, पॉलिटिशियन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और फंक्शनैलिटी क्या है इसकी, यानी काम क्या कर रहा है, नाम इसका है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, काम क्या है, नाउन। फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शन किस तरह कर रहा है, नाउन की तरह कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे वही बात मेंशन्ड है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये क्यों हुआ, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, ये कुछ और क्यों नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही क्यों हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये इस वजह से क्योंकि दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने इलेक्ट किया, उन्होंने वोट दिया और इलेक्ट करा किसको, उसको। वो कौन है, हिम। यहाँ पे जो हिम है ये उसकी बात हो रही है ना, तो उसको पॉलिटिशियन बनाया। अब यहाँ तुम रिलेट करो, पॉलिटिशियन किसके लिए आ रहा है, पॉलिटिशियन दे को बनाया है, नहीं। दे जो है वो कुछ और सब्जेक्ट के तौर पे, पॉलिटिशियन जिसको बनाया जा रहा है वो है कॉम्प्लीमेंट। पॉलिटिशियन हिम को बनाया जा रहा है, तो दे इलेक्टेड हिम पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन कौन बना, वो कौन बना, पॉलिटिशियन। बराबर हो गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप सो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर, चाहे तो रिवाइंड करके भी सुन लें। अच्छा, तो आप में से जो लोग कह रहे हैं कि माइक को थोड़ा दूर करके बात की जाए, तो यार मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन उससे फिर आवाज़ गायब हो रही है। आई होप सो अब थोड़ी बेटर है, सही है, नॉर्मल है। खैर आप बता दीजिएगा जो भी है कमेंट सेक्शन में, ताकि अगली बार से मैं ख्याल रखूं। और ये है कि अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल में हमने देखा कि नाउन की तरह किस तरह काम करेगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव की तरह किस तरह काम करेगा एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो दूसरी एग्जांपल है, ही फाइंड हर ब्यूटीफुल। जिनको कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो सारी बात समझ चुके हैं, और वो इसको आंसर भी आसानी से लाइक कर देंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और क्यों है। तो मैं खैर आपको बता देता हूँ आंसर। ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, बहुत इजी, बहुत आसान, ठीक है? हमेशा कोशिश किया करो कि इसी तरह स्टार्ट करो, ठीक है? जब आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप सेकंडों में डायरेक्ट पहचान लोगे बिना कुछ और मार्क किए। यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप समझ रहे हो, ठीक है? तो दूसरा जो फाइंड है वो आपका है वर्ब, ठीक है? हर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लिखोगे तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा, आप कोशिश करें सिर्फ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें और बोलें भी सिर्फ ऑब्जेक्ट। बता मैंने इसलिए दिया था कि भाई मुझसे गलती हो गई बताकर, लेकिन मैं बता इसलिए दिया मैंने कि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम थोड़ा ऐसे ही चलेंगे ना, अगर मैं सब चीज़ें आसान तरीके से ले जाऊँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही पढ़ाता रहूँ, तो इससे ये होगा कभी आपके सामने मुश्किल कुछ आ गया या कुछ भी सामने आता है तो फिर आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ समझ लो, इससे अच्छा है, ताकि वहाँ फिर गलती ना करो, ठीक है? तो हर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चीज़ें आपको मिल गई। अब बच रहा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे हर के लिए आ रहा है ना। ही फाइंड हर ब्यूटीफुल, वो उसको ब्यूटीफुल पाता है या समझता है, या आप इसका सेंस कुछ भी ले लें अपनी उर्दू या हिंदी में, लेकिन हम उर्दू हिंदी से नहीं बनाएंगे। हमें समझ आ गई बात कि वो हर जो है वो ब्यूटीफुल के लिए आ रहा है, ब्यूटीफुल जो है वो हर के लिए आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ब्यूटीफुल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, हर है ना। और ये काम किस तरह कर रहा है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। तो ये सारी हमारी कहानी थी। अब हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने नंबर 1 पर मौजूद है, पीटर इज वोटिंग इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर। ये वही सेंटेंसेस हैं जो मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में दिखाए थे, बस इनका सेंस मैंने थोड़ा सा तब्दील करा है। तो आई होप सो जिन्होंने वीडियो देखी उनके समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पीटर इज वोटिंग इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वोट करा है उसने, किसने, पीटर ने। तो वोट करा है नहीं करा वो तो चलो साइड कर लो सब। इमरान खान को कैसा वोट करा है, एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को मतलब
कौन है? इमरान खान को किया जा रहा है वोट। तो बराबर हो रहे हैं, अगर आप देखें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा है, तो आप इसको साफ जाहिर देख सकते हैं। इसी तरह ऑन नंबर 2, अलीना वॉज लुकिंग एट द लार्ज टेबल। अलीना जो है वो बड़ी सी टेबल की तरफ देख रही है। अच्छा, एक बात जो है जो थोड़ी सी तंग करती है वो ये कि लुक जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती। ये बात सही है, लेकिन जब वो अकेला होगा तब ऐसा होगा। अब यहाँ पे वॉज लुकिंग है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बात फिक्स्ड है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इस बात को याद रखिएगा। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है वो इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो एट द लार्ज टेबल, अब लार्ज है और टेबल भी है, सारी चीजें सही हैं। अब आप बोल रहे हैं कि लार्ज जो है वो कौन है? टेबल है। टेबल जो है वो क्या है? लार्ज है। तो होना तो इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। आपकी बात सही है, आप इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप देखें टेबल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू होता हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। लार्ज आपका क्या है? एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यही तो बात की थी हमने। तो यहाँ पे आपको साफ जाहिर हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये एक हट के चीज थी थोड़ी सी। खैर, कभी कभी ऐसा हो जाता है सेंटेंसेस में। तो यहाँ लिखा हुआ है दे ऑल कॉल हिम जीनियस, वो सब इसको जीनियस बुलाते हैं। जीनियस जो है वो यहाँ पे क्या है? आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और हिम जो है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फोर्थ पे आते हैं, एडवर्ड कंसिडर्ड एलन एज द टॉपर ऑफ 2024 एग्जाम्स, यानी 2024 के होने वाले एग्जाम्स का टॉपर किसको कंसिडर करा जा रहा है? एलन को कंसिडर किया जा रहा है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। एलन आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टॉपर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यही बात साफ लफ्जों में मैंने लिख दी है सामने इंग्लिश में, पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं। फ्रेडरिको ब्लेम्ड एंट्री एज क्रिमिनल, फ्रेडरिको ने ब्लेम किया। किसको ब्लेम किया? एंड्री, एंड्री कोई दूसरा बंदा है। ठीक है, एंड्रियो को ब्लेम किया फेडरिको ने, और क्या क्या ब्लेम किया? कि वो क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल और एंड्री ये दोनों आपस में बराबर हो गए। एंड्री आपका ऑब्जेक्ट है, क्रिमिनल आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जेसन क्राउंड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ द टाउन, जेसन ने अपने आप को किंग ऑफ द टाउन क्राउन किया है। देखिए आपके सामने इंग्लिश में मैंने सब लिख दिया है। कंफ्यूजिंग वाली बात इसमें है, लेकिन बात समझिए, हिमसेल्फ जो है वो सेम पर्सन के लिए आ रहा है। कौन किसके लिए आ रहा है? जेसन के लिए आ रहा है। तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं है, उसने अपने आप को क्राउन तो किया है। क्या क्राउन किया है? किंग ऑफ द टाउन क्राउन किया है। तो लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। लेकिन किंग जो है वो नाउन है, तो वो क्या काम करेगा? एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट में ये होता है ना, क्योंकि देखो अगर हिमसेल्फ आ गया है, हिमसेल्फ किसके लिए आ रहा है? जेसन के लिए आ रहा है। जेसन यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, सब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट को कर दें इक्वल्स टू, तो क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, क्योंकि जेसन ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई उसने अपने आप को क्या कर दिया? क्राउन कर दिया एज द किंग ऑफ द टाउन। बात समझ आ रही है? बहुत गहरी बात है इधर। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से सुने, या आप रिवाइंड करके भी सुन लें वापस पीछे जाके, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो ये 6 आपके हो गए यहाँ पे। अब आप आ जाइए 7 से। ही सीम्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट, वो हमें एक इंटेलिजेंट शख्स लगता है या लड़का लगता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सीम्स जो है वो आपका क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। तो जाहिर है जब लिंकिंग वर्ब आया है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एहतिशाम टोल्ड मी दैट प्रोफेसर कामरान इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ये सबसे बेहतरीन सेंटेंस है आज की स्लाइड का। तो आप इसका मतलब मुझे बताइए। तो आई होप आपने आंसर्स अपने पास लिख लिए होंगे जो भी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, एहतिशाम टोल्ड मी दैट प्रोफेसर कामरान इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। एहतिशाम ने मुझे बताया, एहतिशाम आपका सब्जेक्ट है, टोल्ड आपका वर्ब है। किसको बताया? मुझे बताया कि प्रोफेसर कामरान जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। स्ट्रिक्ट टीचर कौन है? प्रोफेसर कामरान। लेकिन प्रोफेसर कामरान यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है? अगर आप देखें, दैट की वजह से जो है ना वो एक दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। समझ आ रही है बात? दैट के आने की वजह से, दैट जो होता है वो एक डिटरमाइनर होता है। ठीक है, मैं जब डिटरमाइनर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको इंशाल्लाह चीज़ें और क्लियर कर दूंगा। खैर, दैट जो है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके बाद जो चीज़ स्टार्ट हो रही है वो एक दूसरा क्लॉज है, तो उसको हम नहीं देखेंगे।
क्या इसमें मेरे मुझसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है? एहतिशाम सब्जेक्ट है, टोल्ड आपका वर्ब है, मी जो है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। मी ऑब्जेक्ट है, तो क्या मैं स्ट्रिक्ट हूँ? नहीं। कौन स्ट्रिक्ट है? प्रोफेसर कामरान स्ट्रिक्ट है। तो प्रोफेसर कामरान जो भी स्ट्रिक्ट हैं, उनकी बात की जा रही है कि वो स्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर मैं स्ट्रिक्ट होता तो फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। वो क्या होता है कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ ना। प्रोफेसर कामरान ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दैट आ चुका है। दैट उसको दूसरा क्लॉज बना रहा है, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया बात मैंने, आप खुद समझ लीजिएगा पढ़ के, कुछ खास नहीं है, वही बोला है जो मैंने बोला है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि नंबर 9 पर यहाँ पे लिखा हुआ है दे टीज्ड हिम बाय कॉलिंग हिम कवर्ड। ठीक है, उन्हें कवर्ड बुला के उसे, यानी इसका मतलब होता है कि डरपोक कह रहे हैं उसे चिढ़ाकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉलिंग है ये एज अ जिरंड काम कर रहा है। ठीक है, ये वर्ब काम नहीं कर रहा। वर्ब आपका है यहाँ पे टीज्ड। क्या है? टीज्ड। टीज्ड का मतलब होता है चिढ़ाना। ठीक है, तो किसको चिढ़ा रहे हैं? उसे। हिम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और क्या बोलकर चिढ़ा रहे हैं? वो कवर्ड। ठीक है, यहाँ पे वो लफ्ज कवर्ड है जो जिसको बोल के वो चिढ़ा रहे हैं। यही बात मैंने इंग्लिश में लिख दी है, कुछ इसमें खास नहीं है। तो यहाँ पे अब आखिरी देख लीजिए, ही एक्सेप्टेड टाइसन डेचर एज द चेयरमैन। ये वही बंदा है जो मोबाइल का बना था, याद होगा आपको, मैंने पीछे दिखाया था। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ और देखना है। क्या? कि ही एक्सेप्टेड टाइसन डेचर एज द चेयरमैन। उसने एक्सेप्ट करा किसको? टाइसन डेचर को। क्या एक्सेप्ट करा है? एज अ चेयरमैन। ठीक है, तो यहाँ पे टाइसन डेचर और चेयरमैन इक्वल्स टू हो गए, बराबर हो गए। टाइसन डेचर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, और चेयरमैन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चे ये है हमारी आज की कहानी सारी। ये कुछ असाइनमेंट है आपके लिए, आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने पास नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। और बाकी और कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही था। और अब मैं नए नए सीरीज और नई नई चीज़ें स्टार्ट करूँगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आऊँगा। और फिर आहिस्ते आहिस्ते हमारी पहली जो स्टार्ट होगी एक्चुअली बेसिक ग्रामर की, वो होगी टेंसेस से। तो प्लीज़ ट्यून रहने के लिए, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको करना है तो, अगर वाकई आपको कुछ सीखना है इस चैनल से। बाकी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने दोस्तों को चैनल शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक। Stay humble and learn English with Rohan.